आज पवित्र इस सावन के माह के अंदर आप सभी बाबा के भक्तों के बीच में मुझे आने का अवसर मिला है। आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि इस पंडाल के अंदर उपस्थित सबसे बड़ी संख्या में तो हमारी माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं। और वो जो भजन सुना है ना हम सब ने कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएं, और आज इस मन के अंदर ये भाव उत्पन्न हुए हैं आप सबकी भक्ति श्रद्धा को देखकर कि जैसे कि मानो आप सबके अंदर नारायण के दर्शन मुझे प्राप्त हुए। मेरे भी मन में सवाल उठता था जब मैं बहुत कम आयु का था कि यार जब भगवान ही हो गए तो भगवान को सब कुछ अपने हिसाब से बदल सकता है। जो भगवान है वो तो जैसा चाहे वैसा ही उसको आगे रास्ता मिले, व्यवस्था मिले, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही ना हो। और जब भगवान स्वयं है और माता सीता को उठाकर कोई राक्षस ले जाए तो कैसे हो सकता है? भगवान तो चाहे तो कहीं बैठे, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो, पहली बात तो सोचने की आगे की बात है। लेकिन आगे चलकर जब ज्ञान हुआ, भगवान ने श्रीमुख से अपने स्वयं के ज्ञान में ये कहा, इस धरा पर अवतरित होकर मैंने भी वैसा ही जीवन जिया है जैसा एक आम मानव जीवन जीता है। मैं क्या हूँ? इस सृष्टि का निर्माता हूँ, मैं वो भूल गया हूँ, मैं छोड़कर आया हूँ उसको, और यहाँ पर एक आम व्यक्ति के रूप में, एक आम मानव जीव के रूप में अपने जीवन को व्यापन करता हूँ। विषम परिस्थितियों के बीच में से भी संघर्ष करते हुए भी जो पूरी सृष्टि को निर्मित करता है, जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता है, वो भी हमारे जैसा जीवन इस धरा पर आकर जीता है। उसका क्या अर्थ है? क्यों भगवान श्री राम ने इतने कष्ट सहे? क्यों भगवान श्री कृष्ण के समय पर महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ जिसमें कहा जाता है कि संसार की लगभग 75 से 80% आबादी उस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो गई थी? क्यों भगवान ने द्रौपदी का स्वयं पर रचा? क्यों माता सीता को रावण अपहरण कर उसको लेकर गया? और क्यों भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास सहा? और क्यों भगवान श्री राम जब वनवास काट कर वापस आते हैं उसके बाद भी सीता को त्यागने का विवश होना पड़ा? जब इस कथा का सार को हम सुनते हैं, इस कथा को जब प्रारंभ से लेकर अंतिम तक उसकी एक एक कड़ी को जोड़ते हैं तो उसमें हमें ज्ञान होता है, उसमें हमें बोध होता है इस संसार की व्यवस्थाओं का। उसे हमें बोध होता है कि हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए, कैसे हमें अपने जीवन को जीना चाहिए, कैसे हमें मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, कैसे हमें अपने जीवन का उपयोग इस समाज के लिए, संसार के लिए करना चाहिए, चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना सहनी पड़े। कई बार प्रजा के हित के लिए, प्रजा में अगर कोई विषय है और मेरे ऊपर उंगली उठाई जाती है, उसका अगर मैं पालन नहीं करता हूं तो कल को प्रजा में कोई भी व्यक्ति आम बात इस विषय को लेकर आगे बढ़ेगा। इसलिए भगवान ने उसका पालन किया। पता है कि सब झूठ है, लेकिन संसार को दिखाने के लिए कि इस तरह की झूठी बातों से कितना दुख होता है, कितनी पीड़ाएं होती हैं। संसार को इन सब विषयों से ऊपर उठना चाहिए, लोगों को इन विषयों से ऊपर उठना चाहिए। इसीलिए भगवान ने इस धरा पर आकर हमारे साथ जीकर हमारे जैसा जीवन जीने का कार्य किया, और हमको इस ज्ञान को देने के भाव से ये जीवन आपका व्यक्तिगत नहीं है, ये जीवन आपके व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए नहीं है। इस जीवन के अंदर आप अपने परिवार के लिए ही करें, इतना मात्र नहीं है। आप ये देखिए कि आप संसार को क्या देते हैं, और आप ये समझिए कि ये पूरी प्रकृति आपको क्या क्या देती है। सबसे पहला तो आपका जन्म और मृत्यु, वो भी पूरी प्रकृति आपको देती है। आप ये सांस लेते हो, इससे ज्यादा दूर कुछ नहीं हो सकता। हम सांस लेते हैं
वो भी इस प्रकृति के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। हम क्या दे सकते हैं प्रकृति को, हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए बंधुओं, भक्तजनों, हमारा जीवन इस प्रकृति के लिए है, इस संसार के लिए है, और यही मूल सत्य है हमारे जीवन का। इसके अलावा कोई सत्य नहीं। और हम परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें मानव जीव के अंदर जन्म दिया है। मानव जीव इस पूरे संसार का कर्ता है, एक तरह से तो कहे इस पूरे संसार का राजा है। उसी के हाथ में सब कुछ है। वो चाहे तो विनाश कर दे और वो चाहे तो बागवान कर दे, ये आपके हाथ में है। आप ही को देखना है। आपको एक तरह से पूरा मालिक बनाकर भगवान ने इस धरा पर भेजा है, और हम सब लोग फंस गए हैं अपने जीवन के चक्कर में। इसलिए हमारा जीवन, सबसे पहले तो हमारा जीवन इस प्रकृति के लिए, संरक्षण के लिए होना चाहिए। ये प्रकृति रहेगी तो हम रहेंगे, प्रकृति नहीं रहेगी तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और प्रकृति का संरक्षण करने के लिए ही भगवान ने आपको मनुष्य जोनी के अंदर जन्म दिया है। उसके बाद में हमें अपने धर्म परंपराओं का पालन करना चाहिए, मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, संस्कारों का निर्वाह करना चाहिए, तभी जाकर समाज में व्यवस्था कायम रहेगी। अन्य तो आप देखते हैं, अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक समय आएगा कि हम भाई बहन का भी भेद भूल जाएंगे। अगर ऐसा समय आया तो मैं मानता हूं कि इस पूरी पृथ्वी का अंत नजदीक है। अगर हमें अपने जीवन को अनवरत आगे बढ़ाना है, हम ये ना सोचे कि हमारी आयु केवल 70-80 साल 100 साल की है। हम अजर अमर हैं। हम पहले भी थे, वर्तमान में भी हैं, आगे भविष्य में भी होंगे। आप ही के पूर्वज थे, तो जिनके माध्यम से आज आप यहाँ पर बैठे हैं, और आने वाले समय पर आपकी ही संतानें होंगी, जिनके माध्यम से आप आने वाले समय का भी उपभोग करोगे। अंत में मैं सभी का पुनः धन्यवाद करता हूं, और मेरा भी मन है छोटा सा भजन आप सबके बीच में मैं, ज्यादा तो मुझे आता नहीं है लेकिन प्रयास जरूर करूंगा। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, बोलो भाई। नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, नाम के